हेलो सेंपाइस, दिस इज मिदोरी कात्सु एंड फाइनली अपनी इनकंसिस्टेंसी को निभाते हुए मैं 4 हफ्ते बाद एक नई वीडियो लेके आ रहा हूँ। खैर, क्या आपने भी कभी इंस्टाग्राम की रील्स में एनिमे से रिलेटेड रील्स देखी है, या फिर आपके दोस्त भी आपको बोलते हैं कि भाई नारुतो देख, तेरे को लाइफ का ट्रुथ जानने को मिलेगा, या फिर आप बस अपनी एनिमे लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको ऐसे एनिमे बताऊंगा जिन्हें देख आप अपने एनिमे लाइफ की शुरुआत कर सकते हो एंड यप, आप प्राउडली कहोगे कि ये एनिमे आपका पहला एनिमे था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आता है डॉक्टर स्टोन। डॉक्टर स्टोन न्यू जेन एनिमे में से एक है। ये एनिमे साइंस फिक्शन, कॉमेडी, एडवेंचर, एपोकलिप्टिक जॉनर से बिलोंग करता है। इस एनिमे की प्लॉट के बारे में बात करूं तो इस एनिमे के मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम सेंक्यू है, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है एंड उसका साइंस में काफी इंटरेस्ट होता है। वेल, उसका बेस्ट फ्रेंड ताइजू ओकी अपनी क्रश यूजुरिया ओगावा को अपने लव कन्फेस करने वाला होता है कि उसी टाइम पे एक अननोन ग्रीन लाइट पूरी अर्थ को कवर कर लेती है एंड वो लाइट सब चीज को पेट्रीफाई कर देती है, यानी सारी ह्यूमंस को स्टोन में कन्वर्ट कर देती है। अब मिलियंस ऑफ इयर्स के बाद ताइजू को होश आता है और वो अपने स्टोन वॉल को ब्रेक करता है। ताइजू को पता लगता है कि सेंकू भी जिंदा है और वो भी उठ रखा है, जिसके बाद वो सेंकू से मिलता है एंड अब सेंकू और ताइजू दोनों मिल पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को फिर से जिंदा करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि मॉडर्न टाइम पीरियड खत्म हो चुका है एंड सारी टेक्नोलॉजी तबाह हो चुकी है। ये एनिमे काफी सही है। इवन कॉमर्स का स्टूडेंट होने के बाद भी इस एनिमे की वजह से मेरा साइंस में इंटरेस्ट आया। इस एनिमे के 2 सीजन एयर हो चुके हैं एंड एक शायद से स्पेशल एपिसोड भी है। प्लस इस एनिमे के नेक्स्ट सीजन की भी अनाउंसमेंट हो गई है, जो कि नेक्स्ट ईयर 2023 में आएगा। माय हीरो एकेडेमिया अनदर न्यू जेन एनिमे। ये एनिमे सुपर हीरो, शोनेन, कॉमेडी, एडवेंचर जैसे जॉनर से बिलोंग करता है। इस एनिमे को मैंने 2018 में पहली बार देखा था एंड इट वाज प्रीटी नाइस। प्लस इस एनिमे के हर साल नए सीजन आते हैं, तो यू नीड टू कैच अप। इस एनिमे के प्लॉट की अगर बात करूं तो इस एनिमे के यूनिवर्स में सुपर पावर्स या फिर क्वर्क्स काफी लोगों के पास है, जो कि पहले नहीं थे, बट धीरे धीरे करके सबके पास ये पावर्स आ गई है। एंड यहीं पे हमारा मेन कैरेक्टर डेकू एक सुपर हीरो बनना चाहता है, जस्ट लाइक ऑल माइट, जो कि सबसे पावरफुल हीरो है। बट वहीं पे उसे पता चलता है कि उसके पास कोई सुपर पावर्स ही नहीं है, तो वो कभी सुपर हीरो बन ही नहीं सकता। बट स्टिल ही मैनेजेस टू गेट पावर्स विद द हेल्प ऑफ ऑल माइट। बट वो उसे कैसे मिली एंड वो इस पावर का क्या और कैसे यूज करेगा, उसके लिए आपको ये एनिमे देखना पड़ेगा। प्लस वो अब एक सुपर हीरो स्कूल यूए हाई में पढ़ता है, बिकॉज अब इनके पास सुपर हीरोज को ट्रेन करने के लिए स्कूल भी है एंड ऑफ कोर्स सबके पास पावर्स हैं, तो लोग इन पावर्स का गलत फायदा भी उठाएंगे। दैट्स व्हाई सुपर हीरोज को ट्रेन किया जाता है टू बिकम अ गुड पर्सन। इस एनिमे के 5 सीजन्स आ चुके हैं, जिनके ऑलमोस्ट सारे एपिसोड्स मेन और नॉन फिलर एपिसोड्स हैं, तो आपको इन 5 सीजन्स को देखना ही होगा। एंड ऑल्सो इस एनिमे की 3 मूवीज भी हैं, बट वो आपके ऊपर है कि आपको ये मूवीज देखनी है नहीं, बिकॉज ये मेन स्टोरी से तो कैसे भी करके कनेक्ट नहीं करते हैं। तो इट्स गुड टू स्टार्ट दिस एनिमे, क्योंकि इस एनिमे का सीजन 6 भी अनाउंस हो गया है, जो कि इसी साल आएगा। एंड काफी सारे लीक्स के हिसाब से ये सीजन यानी सीजन 6 प्रोबेबली सबसे बेस्ट सीजन होगा, ऐसा मेरे को सुनने में आया है। तो गो एंड वॉच दिस एनिमे। अ साइलेंट वॉइस, वन ऑफ द बेस्ट एनिमे मूवीज ऑफ ऑल टाइम। ये मूवी इतनी सही है कि तुम इसे अपने पेरेंट्स के साथ भी देख सकते हो, बस उन्हें इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि इस मूवी का हिंदी डब अभी तक नहीं आया है। बट यहाँ पे हम मूवी की बात कर रहे हैं, डब की नहीं। तो अगर तुम इस मूवी को अकेले देखोगे, देन आई रिकमेंड यू टू वॉच दिस एनिमे इन जापानीज विद इंग्लिश सबटाइटल, जो कि मोस्टली हर वीक करता है। एंड अगर बात करूँ इस मूवी के प्लॉट की, तो दिस इज अमेजिंग। इस मूवी में शोया इशिदा नाम का एक मिडिल स्कूल स्टूडेंट है, जो कि काफी एक्सट्रोवर्ट होता है। एंड एक दिन शोका निशिमा नाम की लड़की उसके स्कूल में आती है एज अ ट्रांसफर स्टूडेंट एंड अनफॉर्चुनेटली वो डेफ यानी बहरी होती है एंड इसकी वजह से उसकी पूरी क्लास उसे बुली करती है, जिसमें टॉप पे आता है शोया। बट एक दिन जब शोका की मदर स्कूल में कंप्लेन करती है, तब शोया के खुद के सारे दोस्त उस पे फिंगर पॉइंट करते हैं। शोका स्कूल छोड़कर चली जाती है एंड इस टाइम पे भी सारे लोग शोया को मेन रीजन बताते हैं कि यही तो मेन कल्प्रिट है। एंड धीरे धीरे करके वो अपने सारे दोस्तों को खो देता है एंड ही बिकेम एन इंट्रोवर्ट। बट वही शोया को उसके हाई स्कूल के लास्ट ईयर में शोका फिर से मिलती है एंड वो एज रिडेम्पशन उससे दोस्ती करता है और उसी के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता है। आई लिटरली रिकमेंड यू टू वॉच दिस मूवी, एज ये मूवी एक पिक्चर परफेक्ट मूवी है। मुझे नहीं पता कि तुम आखिरी में रोगे या नहीं, बट आई थिंक कि तुम्हें इस मूवी से कुछ सीखने के लिए जरूर मिलेगा। वन पंच मैन एक ऐसा एनिमे जिसे ऑलमोस्ट हर वीक ने देखा ही होगा। ये एनिमे एक शोनेन एक्शन एडवेंचर और कॉमेडी एनिमे है, मेरा मतलब अल्ट्रा कॉमेडी एनिमे। आई गारंटी
हिंट है कि अगर तुम वन पंच मैन को अपना पहला एनिमे बनाओगे तो ये तुम्हारा फेवरेट एनिमे बन सकता है। इस एनिमे के प्लॉट के बारे में बात करूं तो बेसिकली हर एनिमे में एक मेन कैरेक्टर धीरे धीरे करके पावरफुल बनता है, लेकिन इस एनिमे की स्टार्टिंग से ही इसका मेन कैरेक्टर पावरफुल है। इस एनिमे के मेन कैरेक्टर का नाम साइतामा है, जो कि एक ऐसे बंदे की तलाश में जो उसे फाइट में हरा सके, एंड इवन उसकी साइज के 1000 टाइम्स बिगर मॉन्स्टर भी उसका कुछ नहीं उखाड़ पाए हैं। साइतामा को तो बस एक नॉर्मल लेवल का पंच ही मारना होता है एंड उसी में एनिमे की मौत उसके सामने नाचने लग जाती है। आई लिटरली रिकमेंड यू टू वॉच दिस एनिमे एज ये एनिमे बहुत फनी है, मतलब कुछ ज्यादा फनी है। और अगर आपको कोई स्ट्रेस या डिप्रेशन है तब तो इस एनिमे को जरूर देखना। वैसे भी अभी इस एनिमे के 2 ही सीजन आए, और अगर बात करें सीजन 3 की तो उसके बारे में कोई भी लीक से न्यूज नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, नारुतो। मुझे पता है कि अगर आपका पहले से कोई एनिमे फैन दोस्त होगा तो उसने आपको जिंदगी में एक बार जरूर बोला होगा कि भाई नारुतो देख ले, तुझे लाइफ का ट्रुथ जानने को मिलेगा। अब आई एम नॉट श्योर कि आपको लाइफ का ट्रुथ जानने को मिलेगा या नहीं, बट दिस एनिमे इज किंग ऑफ ऑल एनिमेज। मतलब ये एनिमे द बिग 3 में आता है। वेल शायद से आपको पता ना हो, बट वो इंडिया में भी एयर हो रखा है, लेकिन उसका हिंदी डब काफी जल्दी ही एयर होना बंद हो गया था एंड इट वाज द लेजीनेस ऑफ कार्टून नेटवर्क। खैर, नारुतो का प्लॉट काफी सिंपल बट यूनिक है। नारुतो एक बच्चा होता है जिसके पैदा होते ही उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है एंड उसके अंदर एक 9 टेल फॉक्स नाम का डीमन है जो कि नारुतो को ओवरकम कर उससे बाहर आना चाहता है, लेकिन लॉर्ड फोर्थ ने नारुतो के अंदर उस डीमन को अच्छे से सील करके रख दिया है, जिससे नारुतो कभी कभी अपने रेस मोड में आ जाता है और वो कभी कभार लड़ाई करने के लिए 9 टेल फॉक्स की पावर का भी यूज कर लेता है। नारुतो का पास्ट काफी बुरा होता है, मतलब एक सड़क के भिखारी को भी उससे ज्यादा अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है। नारुतो को एक तरह से लोग अनटचेबल समझते हैं, एज नारुतो के अंदर रह रहे डीमन 9 टेल फॉक्स से उन सबको डर लगता है। नारुतो काफी रेकलेस होता है, बट एक दिन वो होकागे बनने की ठान लेता है एंड तब से नारुतो का सफर शुरू होता है एक पावरफुल शिनोबी और होकागे बनने का। देखो, इस लिस्ट में तुम कुछ देखो या ना देखो, लेकिन नारुतो जरूर देखना, बिकॉज नारुतो मेरी जिंदगी का पहला एनिमे था एंड आई लिटरली एंजॉयड इट। बचपन में मुझे भले कुछ समझ में ना आता हो, लेकिन मैं फिर भी नारुतो देखता रहता था बिकॉज मुझे एक नेक्स्ट लेवल फीलिंग मिलती थी उससे। तो जस्ट गो एंड वॉच दिस एनिमे। नारुतो की जर्नी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एंड हाँ, मैं पार्ट्स कह रहा हूँ, सीजन्स नहीं। सीजन्स तो बहुत है। नारुतो में आपको 220 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे एंड नारुतो शिपुडेन जो कि इसका दूसरा पार्ट है उसमें आपको 500 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। सो यप, देयर आर 720 एपिसोड्स ऑफ दिस एनिमे एंड कुछ मूवीज जो कि आपकी मर्जी है कि आपको देखना है या नहीं। एंड इस एनिमे में काफी फिलर एपिसोड्स भी हैं, तो आप गूगल से सर्च कर फिलर एपिसोड्स पता लगा लेना एंड उन एपिसोड्स को स्किप कर देना, क्योंकि वो स्टोरी पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालते हैं। सो गाइस, ये थे 5 कुछ ऐसे ऑसम एनिमे जिन्हें देख आप एंजॉय कर सकते हो एंड एनिमे कम्युनिटी से जुड़ सकते हो। अगर मुझे इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेके आ सकता हूँ। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्रेस द लाइक बटन एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फील फ्री टू कमेंट एंड इसी के साथ मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स, कीप वॉचिंग एनिमे, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, सी यू।